ऑनलाइन आ जाएँ, तो लेक्चर तो हमें तो जो है वो 11:30 फ्राइडे को होता है और 2 बजे जो है वो बाकी वीकेंड पे हमारा होता है। तो हाँ जी, तो कैसे हैं सब? ठीक-ठाक हैं और काम की सुनाएँ? कहाँ तक पहुँचा है आपका काम? कैसा चल रहा है? कितने दिन हो गए कोई असाइनमेंट ही नहीं दिया आप लोगों को तो? ना ही आप लोगों ने बताया कुछ। ओके, ठीक है, चलें अच्छी बात। अच्छा इसके अलावा मुझे एक और चीज़ बताएँ कि कौन-कौन ऐसा है अभी तक, ठीक है? ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़रूरी है और सबके लिए है। कौन-कौन इस तरह का अभी तक स्टूडेंट है जिसने प्रोफाइल लिंक अपना सबमिट नहीं करवाया हुआ? ठीक है? और एक चीज़ इसके साथ याद रख लें कि अगर किसी ने मुझे प्रोफाइल लिंक जो है वो मैसेंजर के ऊपर सेंड किया है, तो वो जो है वो काउंटेबल नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि ये प्रोफाइल लिंक्स जब ऐड करने होंगे तो मैं स्पेशली मैसेंजर खोल के सब आप लोगों के फिर जिन-जिन लोगों ने मुझे मैसेंजर पे सेंड किए हैं, मैं आउटबॉक्स में और फिर वो इनबॉक्स में चेक करके ढूँढ के उस तरह नहीं कर सकता, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि बहुत टाइम लगता है, ठीक है? आप लोगों ने मुझे अगर किसी ने किया है, तो वो लिंक जो है वो कमेंट्स वाले सेक्शन में आप पोस्ट कर दें। मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी, प्लस जो है लैब मैनेजर्स के लिए भी आसानी हो जाएगी देखने के अंदर कि किस-किस स्टूडेंट ने जो है अपना लिंक सबमिट करवा दिया। अब उनको ये तो नहीं पता कि आप लोगों ने मुझे मैसेंजर के ऊपर सेंड किया हुआ है, ठीक है? और वैसे भी मैसेंजर के ऊपर एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो अगर कोई है जिसने अभी तक लिंक सबमिट नहीं करवाया, तो वो फिर जो है अपना ज़िम्मेदार खुद है। किस चीज़ में आप पूछ रही हैं? सिद्रा के इमेज सेम हो, टेक्स्ट चेंज हो और आंसर पास अभी तक आपने सबमिट नहीं करवाया, क्यों नहीं करवाया आंसर?
और कौन है जिसने नहीं कराया अभी तक? अभी तो वैसे यार लोग भी कम हैं। मैं वही पूछ रहा हूँ क्यों नहीं करवाया? करवाना नहीं है या अभी तक नहीं करवाया तो आगे भी फिर मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा। अब तो खैर इतने दिन हो गए हैं, 1 महीना गुज़र चुका है तकरीबन, तो वो आपकी मर्ज़ी है खैर। अच्छा सिद्रा उसके अंदर मैं समझ गया ठीक है। आप गिग इमेज तो वैसे डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है? 3 अब हम लिखते हैं या 3 इमेजेस रखने का मकसद ये होता है कि वो 3 इमेजेस हमारे पोर्टफोलियो के तौर पे जाती हैं कि ये जो सेलर है, यानी कि हम लोग, ठीक है? हम इस तरह का काम करके देंगे, ठीक है? हम इस तरह का काम आप लोगों को यानी कि बायर्स को करके दे सकते हैं। क्योंकि देखिए फाइवर के ऊपर ऐसी कोई ऑप्शन तो है नहीं कि वो आपको और कहीं काम देख सके, ठीक है? या तो वो आपको इनबॉक्स करते हैं कि जी अपना पोर्टफोलियो दिखा दें या सैंपल वर्क दिखा दें, वो तो अजीब-सा एक सिनेरियो होता है, ठीक है? अदरवाइज़ दे हैव द ओनली ऑप्शन कि वो आपकी गिग इमेज से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि 3 इमेजेस काफ़ी होती हैं, ठीक है? आपके उस काम को जज करने के लिए। तो इस वज़ह से हम 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क सैंपल्स वहाँ पर शो करवाते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि इमेज सेम रहे, टेक्स्ट चेंज हो जाए तो मेरे ख़्याल से वो इतना कारआमद नहीं होगा। क्योंकि डिस्प्ले तो मेरे सामने सेम आ रहा होगा, सिर्फ़ टेक्स्ट चेंज होगा तो उसका इतना ज़्यादा कोई इफ़ेक्ट नहीं होता फिर। बैकग्राउंड रिमूवल से बाहर आ जाएँ। बराए मेहरबानी आप लोगों ने तो अभी तक बैकग्राउंड रिमूवल की गिग नहीं बनाई, मैं हैरान हो रहा हूँ, ठीक है? और ये मैं सबके सामने अनाउंस कर रहा हूँ कि मंडे से हमारी स्पीड ये नहीं रहेगी, ठीक है? क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत टाइम दिया है काम करने के लिए और काम को इम्प्रूव करने के लिए, मगर अभी तक जो है आप लोग सिर्फ़ बैकग्राउंड रिमूवल पे हैं। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक बैकग्राउंड रिमूवल की गिग नहीं बनाई या बना रहे हैं या कोई भी नई गिग बनाई भी, वो तो मैं ख़ैर आपकी इस हफ़्ते देख ही लूँगा। सारी प्रोफ़ाइल्स मैंने चेक करनी है इस वीकेंड पे, ठीक है? यानी कि कल और परसों। तो मंडे से अगर आप नहीं फ़ॉलो कर सके हमें, तो फिर मुश्किल हो जाएगी, ठीक है? ये मत कहिएगा कि सर ने स्पीड तेज़ कर ली है, काम नहीं हो पा रहा, तो वो सारे फिर जो है बहाने वो काबिल बर्दाश्त नहीं होंगे किसी के भी, ठीक है? तो ये आप लोग इस चीज़ का बहुत ख़ास ख़्याल रखिएगा कि मंडे से, और ये मैं काफ़ी देर का कह रहा हूँ, क्योंकि बेसिक चीज़ें मैंने आपको सारी की सारी करवा दी हैं, ठीक है? नाउ वी हैव टू स्टार्ट सम प्रोफेशनल थिंग्स, और वो मंडे से इंशाअल्लाह ताला जो है मैंने स्टार्ट करवा देनी है आपको। सित्रा और लारेब, लास्ट लेक्चर्स कहाँ से मिलेंगे वो आपको अगर मिल सकते हैं तो लैब मैनेजर से मिल सकते हैं। वो भी उन्होंने डेट्स रखी हुई हैं जब वो मेरे लास्ट लेक्चर जो गुज़र जाते हैं उनको पोस्ट करते हैं, वरना देयर इज़ नो ऑप्शन, ठीक है? मैंने इसीलिए क्लास के स्टार्टिंग पे भी जब हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था, यही कहा था कि ना मिस कीजिएगा कोई लेक्चर, अ, बहुत मसला हो जाता है। सोबिया मैसेंजर पे अगर आपने सेंड किया है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा।
मुझे वो कमेंट्स वाले सेक्शन में जो पोस्ट मैंने की हुई है जिसके अंदर मैंने आपसे आपके फाइवर के प्रोफाइल लिंक्स माँगे हुए हैं, उसके कमेंट सेक्शन में जाके उसको पेस्ट कर दें, ठीक है? मैसेंजर के ऊपर मुझे नहीं पता। अच्छा 2 सेलर्स को आप क्यों देख रही हैं सिद्रा? वो हमारे पास सेलर्स कोई हज़ारों में हैं, उनको भी तो देखें आप, ठीक है? आपने वो 2 सेलर्स को देख लिया, बाकी आपने जो है वो पता नहीं कितने सेलर्स को छोड़ दिया, ठीक है, हर बंदे का अपना अपना हिसाब होता है काम करने का, लेकिन मेरे हिसाब से ये तरीका ठीक नहीं है। मैं वही आपको बता रहा था कि ये तरीका ठीक नहीं रहेगा। सही है कि सेम इमेज हो और उसके ऊपर टेक्स्ट चेंज होता रहे, बट मेरे मशवरा है कि बैकग्राउंड रिमूवल की से अब आप बाहर आ जाएँ। जितना बना लिया है, जैसा बन गया है उसको पब्लिश कर दें बस अब आप, ठीक है? बाकी हम अब आगे की गिग्स बनानी है उनको आप बाद में देख लीजिएगा। हुए हुए अल्लाह माफ़ करे, मुझे नहीं पता लेक्चर्स डिलीट क्यों मैं नहीं करता लेक्चर्स डिलीट, ठीक है? ये कोई तकरीबन मैं मेरे ख़्याल से 5वीं या 7वीं दफ़ा आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से है ताकि ये जो लोग हमारे साथ एक्टिव नहीं रहते, क्लासेस नहीं लेते, इसको सेकेंडरी जॉब समझते हैं कि जी चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सुबह लेक्चर हो गया है, तो अब हम जो है वो शाम को, रात को या अगले दिन जो है लेक्चर पढ़ा ही हुआ है, तो एक साथ देख लेंगे। तो ये यूट्यूब तो है नहीं, ठीक है? कि यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोड कर दिए जाएँ, ये तो फिर यूट्यूब वाला हिसाब हो गया ना। ना मेरे से सवाल पूछ सकता है कोई, ठीक है? और जब सवाल पूछेगा तो तब मैं जवाब दूँगा जब वो ऑनलाइन मैं होऊँगा या मैं अवेलेबल होऊँगा या मैं फ्री होऊँगा, सही है? तो वो इस बारे में आपने जो भी इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है? कि वो पुराने बैचेज़ के लेक्चर अभी तक ग्रुप में पड़े हैं, हमारे बैच के क्यों डिलीट होते हैं, ये बेहतर है कि आप जो है वो लैब मैनेजर से डिस्कस करें। मेरे ख़्याल से वो आपको बेहतर गाइड कर देंगे इस बारे में, ठीक है? देखिए, अगर कोई लेक्चर आपका मिस हो जाता है किसी भी वजह से, तो वो सुबह 9 बजे तक अवेलेबल रहता है ग्रुप के अंदर, ठीक है? लेकिन उसके बाद तो फिर अब वो भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्योंकि ये तो उन्होंने क्लियर कट मेंशन किया है वहाँ पर। ठीक हो गया, चलें, छोड़ दें, मेहताब को भी छोड़ दें, बाकी सेलर्स को भी छोड़ दें। सिद्रा, आपके माइंड में जो भी आता है, जो आइडिया आता है, उसको इम्प्लीमेंट करके पब्लिश कर दें। मैं खुद ही चेक कर लूँगा। सबकी गिग्स मैं खुद चेक करूँगा। ये चीज़ आप लोग सब नहीं ना समझ रहे असल में। कुछ समझ जाते हैं कि लाइव लेक्चर का क्या एडवांटेज होता है, ठीक है? लेकिन कुछ लोग ज़ाहिर-सी बात है हर किसी की रूटीन चेंज होती है तो अब क्या कर सकते हैं हम। तो ये सारे मसले-मसाइल मेरी पहुँच से दूर हैं, अगर मैं सिंपल आपको एक चीज़ बताऊँ, सही है? तो
आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बाय रिक्वेस्ट के ऊपर, ठीक है? कि बाय रिक्वेस्ट क्या होती है, इसका मकसद क्या है, कैसे सेंड की जाए, फ़ायदा क्या है इसका, ठीक है? तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे साथ बस मुझे आप थोड़ा-सा टाइम दें, मैं लॉगिन कर लूँ बस किसी आईडी के साथ, ताकि मैं आपको लाइव जो है प्रीव्यू वो दिखा सकूँ। अच्छा, ये अब बाय रिक्वेस्ट हमें शो कहाँ से होती हैं? अ, या ये होती क्या हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, 2 तरह के बायर्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है? मेन मेन बात जो है ना, 2 तरह के हमारे पास मेन बायर्स होते हैं। एक तो इस तरह के होते हैं जो हमारे पास अ, डायरेक्ट आते हैं फाइवर के ऊपर, हमारी प्रोफ़ाइल को देखते हैं, हमारी गिग्स को देखते हैं, हमारी सर्विसेज़ को देखते हैं और उनको बाय कर लेते हैं या ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, ठीक हो गया? इसी कैटेगरी के अंदर एक बायर होता है जो हमारी गिग्स को देखता है, ठीक है? हमारी प्रोफ़ाइल को देखता है और हमें इनबॉक्स के अंदर एक मैसेज कर देता है कि मैं ऑर्डर प्लेस करने से पहले आपसे बातचीत करना चाह रहा हूँ बजट के बारे में, काम के बारे में, कुछ सैंपल्स के बारे में। तो ऐज़ यू आर अवेलेबल लेट मी नो, या जब भी आप अवेलेबल हो। वैसे तो इतना इस तरह का मैसेज कभी नहीं आता, बट कुछ बायर्स कर भी देते हैं, ठीक है? वो बंदा ऐसा होगा जिसने स्पेसिफिकली आपकी गिग देखी होगी, ठीक है? आपको इस तरह का मैसेज अगर आएगा तो ये उस तरह का बंदा होगा जिसने स्पेसिफिकली आपकी गिग देखी होगी और आपको मैसेज किया होगा। अदरवाइज़ क्या होता है, बायर जो है वो कई मल्टीपल सेलर्स को एट अ टाइम उसी टाइम के ऊपर मैसेज करते हैं, तो जो भी सेलर उनको पहले रिस्पॉन्स कर देगा, वो उससे अपनी बातचीत शुरू कर देंगे, ठीक है? आप अगर उसको तकरीबन कोई 15 से 20 से मिनट के बाद या 1 घंटे बाद अगर रिप्लाई कर दें, तो हो सकता है ही वुड नॉट बी एबल टू रिप्लाई यू, या वो आपको रिप्लाई करेगा ही नहीं, सही है? वो ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन आएगा बट आपको रिप्लाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसकी बातचीत ऑलरेडी किसी और सेलर के साथ हो सकती है, हो चुकी है, ठीक है? उसने आपको मैसेज ज़रूर किया था, लेकिन आपको मैसेज करने के साथ-साथ उसने कई और सेलर्स को भी मैसेज किया था। तो ये 2 तरह के, एक तो डायरेक्ट ऑर्डर जो प्लेस कर देते हैं, देन कि आपको मैसेज कर देते हैं वो इनबॉक्स के अंदर। अब इसके अलावा भी बायर्स होते हैं जो बायर रिक्वेस्ट पोस्ट करते हैं, ठीक है? वो बाय रिक्वेस्ट क्या होती है कि वो जो पर्टिकुलर बायर्स होते हैं, वो अपनी यहाँ पर आकर रिक्वेस्ट जो है उसको पोस्ट कर देता है, ठीक है? फाइवर के ऊपर आकर। उस पोस्ट की वो ड्यूरेशन रख देता है, उसमें अपना काम बता देता है। अगर पूरा नहीं बता सकता तो आइडिया दे देगा, ठीक है? अगर आइडिया नहीं दे सकता तो मैक्सिमम जितना भी वो शेयर कर सकता हुआ वहाँ डाटा, कोई पीडीएफ फॉर्मेट, कोई वर्ड की फ़ाइल, कोई जेपीईजी, कोई इमेज, ठीक है? कोई इंस्पिरेशनल डिज़ाइन जिस तरह के वो चाहता है, ठीक है? अब बाय रिक्वेस्ट के अंदर फिर क्या होता है? बाय रिक्वेस्ट के अंदर इस तरह होता है कि उसकी जो रिक्वेस्ट है वो पोस्ट कर दी जाती है यहाँ पर, ठीक है? कई सेलर्स
मेरे जैसे, आप लोगों के जैसे और बहुत सारे सेलर्स जो हैं, वो फिर उन बायर रिक्वेस्ट के अगेंस्ट, ठीक है, अपनी रिक्वेस्ट पोस्ट करते हैं, ठीक है, या उनको ऑफर सेंड करते हैं। अब मैं आपको मकसद इसका बता दिया, ठीक है, और हम इसको देखने के बाद डिस्कस करते हैं। अब ये देखें, अच्छा, ये नज़र कहाँ से आती हैं? आपके पास जो आपका पैनल होता है, जहाँ पर आपको मैसेजेस, गिग्स, ऑर्डर्स शो हो रहे होते हैं, लास्ट पे एक ऑप्शन होगा मोर का, ठीक है? मोर के ऑप्शन में पहला ऑप्शन ही आई गेस जो है वो बाय रिक्वेस्ट का होगा। तो आपके सामने कुछ इस तरह का पैनल खुल जाएगा। एक दिन की आप 10 ऑफर्स सेंड कर सकते हो। एक दिन की आप 10 ऑफर्स सेंड कर सकते हो। मुझे अभी तकरीबन जो है वो तकरीबन राउंड टू 30 या 50 जो रिक्वेस्ट हैं इस टाइम शो हो रही हैं, ठीक है? अब इन बाय रिक्वेस्ट का टाइम भी होता है, ठीक है? अवेलेबिलिटी का भी टाइम होता है, ये कब एक्टिव होती हैं, ये कब नज़र आती हैं, उनका भी टाइम होता है, सही है? ये हम देखते हैं अभी। ओके, अब ये देखें, ये एक बाय रिक्वेस्ट है, सही है, पहली वाली। 3 सितंबर को पोस्ट हुई है ये, यानी कि कल की डेट में ये पोस्ट की गई है। ये बंदा कहता है आई नीड समवन टू फोटोशॉप सम फ्लाइंग बैक ब्लैक vulture in the sky about the UFO, maybe even one perched on the UFO as well. A closer, a few closer and a few in distance. Must be realistic और no clip art. हाहा, ये उसने साथ ही एक फाइल अटैच कर दिया, आप इसको खोल के दे सकते हैं। अब ये ऑफर 3 सितंबर 2020 को आई है, कल यानी कि, ठीक है। इसके अगेंस्ट जो ऑफर सेंड्स हो चुकी हैं अभी तक वो 28 हो चुकी हैं, यानी कि 28 लोगों ने इसको ऑफर सेंड कर दी है। इसके काम का जो ड्यूरेशन इसने पोस्ट किया हुआ है वो 3 दिन है, कि उसको ये काम 3 दिन में चाहिए, और उसका बजट जो है वो $20 है, ठीक है। यहाँ भी दो किस्म के बायर आते हैं। एक बायर आता है जो अपना बजट पोस्ट कर देता है। मेरा काम, या जो मैंने काम यहाँ पर पोस्ट किया हुआ है उसके मैं ज़्यादा से ज़्यादा, या मैं तुम्हें $50 दे सकता हूँ, ठीक है। अब जिन लोगों को वो काम $50 में समझ आएगा कि यार चलो ठीक है, मैं $50 में करके दे देता हूँ, या $50 इसके ठीक हैं, वो उसको ऑफ़र भेजें। जिनका माइंडसेट ये था कि नहीं यार इसके तो 70, 80, $100 होने चाहिए, वो फिर उसके लिए जो है वो उसको ऑफ़र ना भेजें, क्योंकि उसने अपना बजट जो है वो डिफ़ाइन कर दिया यहाँ पर, कि मेरा बजट $50 है, 50 से ज़्यादा वाले मुझे ऑफ़र ना भेजें। हाँ, लेकिन अगर आप 50 में ही मुझे, या 50 से कम में कर सकते हैं, तो यू कैन सेंड मी द ऑफ़र। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होती है सेंड ऑफ़र, ठीक है। इसी तरह हमारे पास आई एम लूकिंग फॉर समवन शुड एडिट माय वेडिंग पिक्चर टू अ नाइस ब्यूटीफुल बैकग्राउंड व्यू, और 23 ऑफर इसको भी सेंड हो चुकी हैं। इसने क्या करवाना है, अपनी शादी की तस्वीर को जो है किसी अच्छे बैकग्राउंड के ऊपर सेट करवाना है। 24 घंटे का टाइम है, $5 बजट है, बहुत थोड़ा, यानी कि एक इमेज के लिए आज से ठीक ही है, सही है। इसके अलावा फिर आई एम लुकिंग फॉर समवन हु कैन अडॉप्ट माई इंडिविजुअल ग्राफिक डिज़ाइन, $28 बजट है। ये सारी रिक्वेस्ट ही आपको शो हो रही हैं यहाँ पर। इलिस्ट्रेशन आर्ट वर्क टू मॉडिफाई एलिमेंट्स फ्रॉम एन इमेज, ठीक है, ये हो गया। तो ये सारी की सारी जो गिग्स होती हैं, ठीक है, कई दफ़ा क्या होता है कि ये गिग्स हमारी प्रोफाइल के मुताबिक होती हैं। मोस्टली यहाँ पर गिग्स वो होंगी जो मेरे जो गिग मेरी प्रोफाइल के अंदर पड़ी हुई हैं, या जो मेरी सर्विसेज मैंने अपलोड की हुई हैं उनके हिसाब से होंगी, ठीक है। कई दफ़ा उनसे मिलती-जुलती भी आ जाती हैं। कोई अगर ऐसा कीवर्ड मैंने यूज़ कर दिया अपनी गिग्स के अंदर, अपने टैग्स के अंदर, तो उसके हवाले से भी मुझे शो हो जाती हैं। अभी जैसे एक बैकग्राउंड की शो हुई थी, ठीक है, यहाँ पर, कि वो बैकग्राउंड मुझे रिमूव करवाना है, तो मैंने तो अपनी बैकग्राउंड रिमूवल की कोई गिग डाली ही नहीं हुई अपने, लेकिन हमें शो हो जाती है।
उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो एल्बम कवर्स की आपको नज़र आएँगी, या फिर आपको जो है वो बाकी की, ठीक है? लोड मोर में जाते हैं अगर आप, तो वो और भी दिखा देता है आपको, ठीक है? तो काफ़ी पुरानी यहाँ पर हमारे पास ये देखिए 5 अगस्त तक की भी जो है वो ऑफ़र्स पड़ी हुई हैं, और दैट्स ऑल, ठीक है? यहाँ तक हमारे पास ऑफ़र्स, तो इन सब में से, ठीक है? इन सब जो हमारे पास यहाँ पर अ, ऑफ़र्स बाय रिक्वेस्ट शो हो रही होती हैं, ठीक है? आप इनमें से 1 दिन की सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 ऑफ़र्स को स सेंड कर सकते हो, ठीक है? या 10 को रिप्लाई कर सकते हो। अब देखें ये एक बायर है, आई एम लूकिंग फॉर समवन टू डू टाइप बीट इन अ बंडल विद R&B आर्टिस्ट एंड बैकग्राउंड आर्ट, ब्ला ब्ला, उसने सारी डिटेल बता दिया इधर ही। 6 दिन का उसका डिलीवरी टाइम है, 30 ऑफ़र्स उसको जा चुकी हैं इस टाइम तक, और उसने अपना बजट डिफ़ाइन नहीं किया हुआ। इस तरह के बायर्स अच्छे भी होते हैं, मोस्टली अच्छे ही होते हैं, ठीक है? और कई दफ़ा हमारे साथ शाज़ व नाज़र सीन आ जाता है कि वो नहीं भी ठीक होते। अच्छा, ठीक होने की वजह लाज़मी बताऊँगा क्यों? क्योंकि अब इस बंदे को ये काम मुझे देख के समझ आ रहा है 6 दिन में अगर चाहिए, यकीनन ये पैसों को प्रेफ़र नहीं कर रहा, ये काम प्रेफ़र कर रहा है कि मुझे काम अच्छा मिल जाए। अगर पैसे मुझे ज़्यादा भी देने पड़ेंगे, ठीक है? यानी कि अगर इसको एल्बम आर्ट चाहिए है, 10, 20, 50 ही नीचे एक 50 बंदे ने लगाई हुई है, ठीक है? इसको भी 3 दिन में चाहिए। तो ही कैन पे यू वेल, आपको अच्छा पे कर देगा अगर आप इसको कन्विंस कर लेते हैं अपने काम से या अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से, ठीक है? तो हो सकता है कि ये आपको जितने पैसे आप माँगे उतने पे कर दे, ठीक है? तो इस तरह से अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम आई नीड in need of a digital artist to do a mock-up album cover, ठीक है? 14 अगस्त को जो है इसने ये ऑफ़र पोस्ट की थी, हम इसको ये ऑफ़र सेंड करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप अपनी क्वेरी लिखते हैं, सही है? सेलेक्ट आप करेंगे, यानी कि यहाँ से अगर आप कोई गिग सेलेक्ट कर लें, ठीक है? अब उसके बाद आपने यहाँ पर डिस्क्राइब योर ऑफ़र लिखना है, जो ऑफ़र आप उस बंदे को भेज रहे हैं, ठीक है? यानी कि इस बंदे ने कहा हुआ है जी कि इन नीड ऑफ अ डिजिटल आर्टिस्ट टू डू अ मॉकअप एल्बम कवर। आप इसको यहाँ पर बताएं कि अब बाय रिक्वेस्ट लिखनी कैसे होती है। ये इसका भी एक तरीका है, ठीक है? सबसे पहले आपने उस बंदे का नाम, अगर आपको पता है मोबाइल से उसका नाम नज़र आ जाता है, ठीक है? यहाँ से भी आ जाता है, उसका तरीकाकार कुछ और है देखने का। तो आप जो है उसका नाम से हमेशा क्लाइंट कम्युनिकेशन की सबसे पहली बेसिक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है, ऑलवेज़ कॉल द क्लाइंट विद हिज़ और हर नेम, ठीक है? हमेशा वो लड़का है क्लाइंट, लड़की है, कोई भी स्टूडियो है, हमेशा उसके नाम से उसको बुलाया जाए। सर, मैडम, मैम, सॉरी, प्लीज़, ये आप लोगों ने यूज़ नहीं करना। डियर, ये पाकिस्तानी हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो डियर बहुत यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम अगर प्यार से बात करेंगे तो शायद वो ऑर्डर प्लेस कर देगा, ठीक है? हाय डियर, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग गुड। तो वो डियर वाला काम उधर से निकाल दें आप। उसका नाम टाइप करें, मेरा नाम जैसे हाय हैदर, आई होप यू आर डूइंग गुड, ठीक है? तो आगे जो भी आपने अपना मैसेज लिखना है, आप उसको कंटिन्यू करना है आपने। उसमें क्या लिखना है? उसमें आपने उसको ये बताना है कि आपने जो काम यहाँ पर पोस्ट किया हुआ है, ठीक है? मैंने उसको पढ़ लिया है एंड आई कैन हेल्प यू इन अ प्रोफेशनल वे। मैं आपको जो है आपका काम बहुत बेहतर तरीके से करके दे सकता हूँ। फिर उसके इंटरेस्ट की बात करनी है। अब इस बंदे ने अपना बजट जो है वो $50 रख बताया हुआ है। हम कहते हैं कि यार ठीक है, कई लोगों ने इसको बहुत कम ऑफ़र्स भी भेजी होंगी, ठीक है? यानी कि कई लोगों ने इसको कहा होगा कि 20 में भी कर दूँगा, 30 में भी, जो है 30 में भी कर दूँगा। लेकिन इतना काम भी अगर आप बताएँगे तो वो अट्रैक्ट नहीं होगा,
क्योंकि उसका $50 है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको 40 कर दें, 45 कर दें। सही है? ओके, तो यहाँ पर आपने अपनी ऑफ़र डिस्क्राइब कर देनी है जो मैंने आपको बताई थी अभी। उसके बाद टोटल अमाउंट ऑफ़र यहाँ पर आप लिख दें जी 45। डिलीवरी टाइम उसने 3 दिन माँगा हुआ है, आप उसको कहें कि मैं आपका काम 2 दिन में करके दे दूँगा। नंबर ऑफ़ रिविज़न्स आप उसको 10 दे दें, ठीक है? और आप उसको सबमिट ऑफ़र जब करेंगे, तो ये उसको ऑफ़र चली जाएगी। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होगा कि उसको ऑफ़र चली जाएगी। अगर उसको आपकी ऑफ़र पसंद आई, अब ऐसा भी नहीं होता, ठीक है? बीइंग रियलिस्टिक ऐसा नहीं होगा कि वो बंदा आपकी ही ऑफ़र को पढ़ेगा। ये मैं क्लियर करता जाऊँ साथ-साथ, या 30 ऑफ़र जो उसको गई हुई हैं, वो इन सबको पढ़ेगा, ठीक है? क्योंकि इतना टाइम कुछ क्लाइंट्स के पास होता है, कुछ के पास फिर नहीं भी होता। कुछ को काम 24 घंटे, 48 घंटे, 2 दिन में चाहिए होता है। अभी वो अलग सिनेरियो है, किसी को 6 दिन में चाहिए, किसी को 3 दिन में चाहिए, तो वो उनके पास फिर इतना टाइम होता है कि वो डेली बैठ के सबकी रिक्वेस्ट पढ़ें और फिर उसमें से कोई किसी एक सेलर को पसंद करें। सही है? लेकिन जो लोग डेली या अम, वीकली बेस के ऊपर यहाँ पर आके अपना काम करवा रहे होते हैं, यानी कि जिनकी डेली की रूटीन होती है यहाँ पर आके काम करवाया किसी सेलर से, या जो अच्छे सेलर उनको पसंद हैं, ठीक है? उनका फिर ये वर्क रूटीन या वर्क मॉड्यूल इस तरह का नहीं होता। उनका कुछ काम करवाने का तरीका का चेंज होता है। अच्छा, ये रिक्वेस्ट मैंने आपको शो करवा दी है यहाँ पर कुछ। फिर अ, जो है वो रिक्वेस्ट कुछ लोग इस तरह की पोस्ट करते हैं, वो उनको मैं अक्लमंद बायर कहता हूँ। अक्लमंद बायर इस वजह से कहता हूँ कि वो अपनी रिक्वेस्ट के एंड पे ना या स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये मैं वैसे हर बैच में अपने बताता भी हूँ स्टूडेंट्स को, ताकि उनको पता हो, उनके माइंड में हो ये चीज़। वो क्वेश्चन क्या होता है, वो एक आसान सा क्वेश्चन होता है, वेरी बेसिक क्वेश्चन। फॉर एग्ज़ाम्पल कि 3 + 2 = 5 होता है, 2 + 2 = 4 होता है, 1 + 1 = 2 होता है। वो ये क्वेश्चन इस तरह से लिखते हैं कि आंसर माय क्वेश्चन फर्स्ट, लास्ट में लिख देंगे या ऊपर लिख देंगे, 2 + 2 = आगे खाली जगह छोड़ देंगे और उसके आगे अपनी क्यूरी स्टार्ट करते हैं फिर। अब मेरी बात को आप बड़े बेहतर अंदाज से समझ आएँगे। जब भी आप उस बंदे को, ऐसे बंदे को या ऐसे बायर को रिक्वेस्ट सेंड करें, तो सबसे पहले उसके उस क्वेश्चन का जवाब दें, ठीक है? कि 2 + 2 = 4। आगे से अपना फिर मैसेज शुरू करें कि हाय, आई हैव गॉन थ्रू योर रिक्वेस्ट, आई कैन हेल्प यू इन दिस रिगार्ड, इफ यू कुड सी माय वर्क सैंपल्स, इफ यू कुड गिव मी अ टाइम टू हेल्प यू आउट, और इस तरह के मैसेजेस जो भी उसके रिक्वेस्ट के हिसाब से होंगे। 95% चांसेस ये हैं कि वो आपकी रिक्वेस्ट लाज़मी पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने जो चीज़ माँगी थी, आपने उसका जवाब पहले दिया है। और ये उन लोगों से बचने के लिए होता है जो डेली आते हैं और पागलों की तरह बाय रिक्वेस्ट भेजना शुरू हो जाते हैं। पागलों की तरह से मेरा मुराद ये है, जो ऑफ़र आई सेंड कर दो, काम आता है कि नहीं आता ये नहीं पता, ठीक है? अब ये 30 ऑफ़र्स में से हो सकता है कि 20 ऑफ़र्स ऐसी हों, सही है, जिन लोगों को काम आता है, 10 ऑफ़र्स इसमें से फ़ज़ूल गई होंगी। जिन लोगों का सिर्फ़ काम है कि डेली बेस पर हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो बाय रिक्वेस्ट भेजनी है, इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है। लेकिन बाय रिक्वेस्ट भी कोई जो है वो जादुई छड़ी नहीं है, ठीक है? इसको भी सेंड करने के इतने तरीके आपको मैंने बताए हैं। फिर कि अगर उसको आपकी बाय रिक्वेस्ट पसंद आती है, ही वुड कम टू योर इनबॉक्स। वो आपको रिप्लाई करेगा, आपको रिस्पॉन्स करेगा, फिर आप समझ लें कि वो ऑर्डर प्लेस करके ही जाएगा। अब अगर वो जाएगा आपकी प्रोफ़ाइल से, तो आपकी वो किसी गलती की वजह से जाएगा। गलती क्या होगी? होगा कि आपकी कन्वर्सेशन अच्छी नहीं लगेगी उसको। मेरी एक बात याद रख लीजिएगा, क्लाइंट के साथ आपकी कन्वर्सेशन अच्छी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
इतना ज़रूरी है जितना आपने उसको अच्छा काम करके देना है। उतनी ही अच्छी उससे कन्वर्सेशन होनी चाहिए। कन्वर्सेशन अब अच्छी ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि हर घंटे बाद उसका आप हाल-चाल पूछ रहे हैं या हर 1 घंटे बाद आप उसको मैसेज कर रहे हैं। अगर आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ क्लाइंट कम्युनिकेशन की समझ आ जाती है ना, तो ये हर वेबसाइट के ऊपर तकरीबन सेम ही होती है। क्योंकि बायर सेम होता है, काम कराने का तरीका डिफरेंट होता है। जहाँ आपने बायर की साइकी पकड़ ली, बायर को जब आप समझ गए कि ये बायर जो है ये नरम मिजाज का है या ये जो है ये सख्त तबीयत का है, ये ऑर्डर कैंसिल करके ही रहेगा, तो समझ लें कि आप कामयाब हो गए हैं। मेन चीज़ आपने इस चीज़ पे टाइम इन्वेस्ट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा बाय रिक्वेस्ट सेंड करें, पढ़ें, क्लाइंट से बातचीत करें, जब उनका रिप्लाई आता है, ठीक है? ऑलवेज़ कॉल देम विद देयर नेम, नाम से बुलाएँ, ये सॉरी वाले, मेहरबानी, हाँ, ठीक है, थैंक यू वाला कीवर्ड आप यूज़ कर सकते हो, बाकी नहीं। बी प्रोफेशनल, ठीक है? तब तक कि जब तक वो क्लाइंट आपके साथ फ्रैंक नहीं हो जाता। फ्रैंक से मेरा मुराद कि वो आपसे 4-5 ऑर्डर नहीं करवा लेता। उसके बाद आप उससे किसी भी तरह बात कर सकते हो, ओपन होकर। क्योंकि अब वो आप ही के पास आता है, आपका काम उसको पसंद है, ठीक है? अब कुछ मायने नहीं रखता। लेकिन उससे पहले आपको सैटिस्फाई करना होगा उस बंदे को कि यार मैं तुम्हारा किसी भी तरह का काम होगा, मैं करके दे दूँगा, ठीक है? मेरे पास एक बंदा था, वो इसी तरह ही आया, पहली दफ़ा उसने जो है वो ऑर्डर प्लेस कर दिया डायरेक्ट मेरी गिग के ऊपर आकर, हालाँकि वो काम मैं करता भी नहीं था। उसने क्या किया, उसने आकर मुझे सिर्फ़ एक ऑर्डर प्लेस किया और ऑर्डर प्लेस करने के बाद जो है 2 दिन का उसने टाइम रखा था उसका, ठीक है? कि 2 दिन में चाहिए। क्या काम था कि ये जो हमारे इमोजीज़ होते हैं, सही है? यानी कि स्माइल के हो गए, एंगर के हो गए, ये उसको चाहिए था। पैसे भी ठीक-ठाक थे, जितना काम था। अच्छा, अब मैंने उसको बनाकर जो है वो भेज दिया। पहली बार इस तरह हुआ कि उसको काम जो है पसंद आ गया, लेकिन उसको थोड़ी-सी मॉडिफ़िकेशंस चाहिए थी उसके अंदर। उसने वो मॉडिफ़िकेशंस करवाईं, मैंने करके दे दी उसको उसी टाइम, ठीक है? मतलब मैंने उसको वेट नहीं करवाया, क्योंकि मेरे पास एक नया बायर आया था और काम उसको मैंने सेंड कर दिया, ठीक है? उसने ऑर्डर कंप्लीट किया जी, मार्क एज़ कंप्लीट कर दिया, मुझे एक रिव्यू दे गया अच्छा-सा। उसके बाद क्या होना शुरू हो गया, वो हर 5 दिन बाद या हर 7 दिन बाद आता था। इसी तरह से एक इमोजी की पोस्ट करता था मुझे, ठीक है? और चला जाता था। मैं उसका काम करके जो है वो 1 दिन बाद सेंड कर दिया, कभी-कभी 10 घंटे बाद कर दिया। चाहे मैं काम उसका 1 घंटे के अंदर-अंदर कर लेता था। कभी भी बायर को काम फ़ौरन सेंड नहीं करना। कभी भी उसको फ़ौरन काम सेंड नहीं करना, वरना वो समझेगा कि यार ये तो काम था ही कुछ नहीं। ठीक है, डिज़ाइनिंग आपको आती है, उसको नहीं आती। तो उसको ये समझने मत दें कि ये डिज़ाइन इतना ज़्यादा आसान था। अगर आपने काम कर लिया तो जाएँ बाहर घूम आएँ थोड़ा-सा। 5 घंटे बाद, 7 घंटे बाद उसको काम सेंड करना है आपने, मिनिमम बता रहा हूँ ये। वरना आप उसको 10 घंटे बाद सेंड कर दें, 12 घंटे बाद सेंड कर दें, 24 घंटे का टाइम होता है। अगर 1 दिन का है, तो क्या होना शुरू हो गया, वो आता था, ऑर्डर प्लेस करके चला जाता था। सही है, बीच में मैंने प्राइस भी ज़्यादा की अपनी, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा कि यार तुमने प्राइस क्यों ज़्यादा कर दी है। वो आया, उसने ऑर्डर प्लेस किया एंड चला गया। मैंने काम किया, उस बंदे ने मुझे बहुत अच्छे रिव्यूज़ दिए मेरी प्रोफ़ाइल के ऊपर, ठीक है? और कुछ अर्सा उसने मेरे से काम करवाया था। तो ये होता है हमारे पास एक प्लस पॉइंट हो जाता है जब अच्छा बायर आपको मिल जाए। अच्छा बायर आपको तभी मिलता है जब आप उसके साथ अच्छे होंगे, सही है? तो इस तरह के कोई और बायर्स आप ढूँढिएगा, यकीनन मिल भी जाएँगे, सही है? जो फाइवर के ऊपर आते हैं और काम करवाते हैं अपने डेली बेसिस के ऊपर। डेली बेसिस से मेरा मुराद ये भी नहीं है कि रोज़मर्रा, ठीक है? रोज़मर्रा से मुराद ये अगर हम रख सकते हैं हर 3 दिन बाद वो आ जाते हैं, कभी 4 दिन बाद आ जाते हैं, कभी हफ़्ते में 2-3 दफ़ा आ जाते हैं। इस तरह के बायर्स को आपने ढूँढना है।
ठीक है? अब यहाँ तक कोई इश्यू है तो बताएँ मुझे। इतनी लंबी-चौड़ी मैंने जो है ना डिस्कशन कर ली है, तो अब मैं सुनना चाहता हूँ कि आपके क्या रिव्यूज़ हैं? हेलो, उठ जाएँ सब। सही हो गया। चलें, अच्छी बात है। अब बाय रिक्वेस्ट सेंड करने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया है। लिखना भी क्या है ये भी बता दिया है कि उसको आसान ज़ुबान में समझाता हूँ कि उसको उसकी रिक्वेस्ट के बारे में ही समझा के हमने ये बताना है, ये यकीन दिलाना है कि उसका काम मेरे से अच्छा कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है? और अंदर उसको कोई ऐसी अट्रैक्टिव चीज़ कहनी है कि वो आपकी ऑफ़र के ऊपर राज़ी हो जाए। देखें, उसकी ऑफ़र सबके सामने है। ये कोई ऐसा बंदा थोड़ी है जिसने मुझे इनबॉक्स किया और हम सबसे छुप के बात कर रहे हैं। ऑफ़र सबके सामने है, काम सबके सामने है और सारे उसको ऑफ़र्स भेज रहे हैं। तो वही बात दोबारा से आ जाती है कि हम ऐसी क्या चीज़ लिखें अंदर या हम ऐसी क्या चीज़ उसको ऑफ़र करेंगे कि वो हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करे और बाकी सबको छोड़ दे, ठीक है? अब मैंने वही बात बताई है कि हर बंदा बाय रिक्वेस्ट जो है वो यार इनमें से कई लोग जो है ना इस टाइम पे मेरे सामने रिक्वेस्ट ओपन है, मुझे ये नहीं पता किसने क्या भेजा हुआ है। मगर मुझे इतना कन्फर्म ज़रूर है कि इसमें आधे जो अगर 30 रिक्वेस्ट है ना तो 15 इसमें से रिक्वेस्ट ऐसी हैं जो कॉपी पेस्ट हैं। कॉपी पेस्ट का मतलब ये जो डेली सिर्फ बायर का नाम चेंज कर रहे हैं, प्राइस चेंज कर रहे हैं, बाकी सारा सेम है। हेलो देयर ये है, वो है, मैं ये काम करके दे सकता हूँ, मुझे एक मौका दें आप, मेरा काम चेक करें, मेरी प्रोफ़ाइल देखें, मैं आपको सैटिस्फाई कर दूँगा और ये कर दूँगा तो फलाना कर दूँगा। भई उसको क्या तुम्हारी प्रोफ़ाइल से क्या है? उसको जो काम चाहिए वो आप करके दे सकते हो या नहीं करके दे सकते, उसको ये समझाएँ। तो आधे लोग इसमें इस तरह के हैं, आप लोगों ने उनमें शामिल नहीं होना। कई लोग ये कहते हैं यार तू क्या कर रहा है इतना टाइम बाय रिक्वेस्ट के ऊपर स्पेंड करते हो कोई टेम्पलेट बना लो। टेम्पलेट बेस्ड काम नहीं करना यहाँ पर। हर रिक्वेस्ट ऑफ ये देखें हर जो रिक्वेस्ट है यहाँ पर चेंज है कि नहीं है? ठीक है, इसने लिखा हुआ है जी कि आई इन नीड ऑफ अ डिजिटल आर्टिस्ट टू डू अ मॉकअप एल्बम कवर। नीचे उसने कुछ फ्रांसीसी लिखी हुई है। इसके ऊपर वाली आप अगर पढ़ते हैं तो वो कहता है जी कि I already have a back and front for my CD cover design. What I need is for someone to come up with a design for the CD disc itself that fits blah blah जो भी उसने आगे लिखा होगा। अब ये चेंज है ना दोनों ऑफर्स, तीनों ऑफर्स, चारों, पांचों। तो इनके अगेंस्ट आप एक ही ऑफर क्यों भेजोगे? समझ में नहीं आती ये रीज़न या ये जो लोग करते हैं वो समझ से बाहर की चीज़ है। हर ऑफर चेंज है तो उसके इवज़ हर रिक्वेस्ट अगर सेम है
तो जो हमने ऑफ़र भेजनी है वो भी फिर चेंज होनी चाहिए, कस्टम रिक्वेस्ट, ठीक है? यानी कि हमने उसको खुद से लिख के समझा कर भेजनी है। ठीक हो गया? तो इस चीज़ का आपने बहुत ख़्याल रखना है। अब हो सकता है कि आप बाय रिक्वेस्ट भेजें, आपको उसी टाइम उसका रिस्पॉन्स आ जाए। हो सकता है 10 ऑफ़र्स भेजें, उसके बाद उसका रिस्पॉन्स आए। हो सकता है 50 भेजेंगे तब रिस्पॉन्स आए, हो सकता है 100 भेजें तब रिस्पॉन्स आए। कुछ नहीं कह सकते, ये सिर्फ़ आपकी मेहनत के ऊपर, आपकी लगन के ऊपर और आप कितने सच्चे दिल से काम कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे तकरीबन 6th बैच के थे स्टूडेंट, मियाँ-बीवी थे वो दोनों। तो अब उनकी एक स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ, तो शायद आप लोगों को हौसला अफ़ज़ाई हो जाए आपकी। वो लोग तब हमारा जो रमज़ान था, वो तकरीबन शुरू होने ही वाला था, यानी कि कुछ अरसे में तकरीबन कोई आप कह लें कि 20 से 25 दिन में जो है वो रमज़ान स्टार्ट होने वाला था। तो मैंने काम-शाम उनको करवाया, सिखाया, चीज़ें बताई और बाय रिक्वेस्ट का भी बता दिया उनको, वो भेजना शुरू हो गए। उतनी देर में रमज़ान स्टार्ट हो गया, ठीक है? इन्हीं दिनों में, ठीक है? यानी कि रमज़ान स्टार्ट हो गया तो अब वो दोनों का मुझे पता कैसे लगा? पता इस तरह लगा कि वो जो काम मैं उस टाइम करवा रहा होता था, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने परसों जो है वो बिहान्स की एक प्रोफ़ाइल जो है बनाई थी, ठीक है? मतलब मैं आपको काम सिखा रहा था, बता रहा था, समझा रहा था। उन्होंने क्या करना कि वो क्लास में बैठे ही बैठे लैपटॉप उनके सामने होते थे। उन्होंने बैठे-बैठे ही जो है ना मेरे सामने अपनी प्रोफ़ाइल बना लेनी होती थी। मैं कुछ समझा रहा होता था और उन्होंने क्या करना है कि उससे पहले ही वो प्रोफ़ाइल बना के बैठ जाते थे कि स मैंने अगर असाइनमेंट देनी होती थी, जैसे आप लोगों को दी है कि आप लोगों ने अपने साइन अप्स करने हैं आज, तो वो कहते थे जी कि सर हमने कर लिया। बताने का ऑल एंड ऑल मकसद ये है कि वो जो उनको कहा जाता था, वो उसको 110% तक जो है ना फ़ॉलो करते थे। उसकी रीज़न भी यही थी क्योंकि उनकी शादी एक तो नई-नई हुई थी। उनको बताने वाला या समझाने वाला कोई नहीं था, ठीक है? जो उनको फ्रीलांसिंग के बारे में या ग्राफ़िक डिज़ाइन के बारे में गाइड कर सके। सही हो गया? उन्होंने इसको अपना मकसद समझ लिया। आप यकीन करें कि उन्होंने तकरीबन कोई 100 ऑफ़र्स सेंड की थी, उन्होंने मुझे बताया था। उसके बाद उनको रिस्पॉन्स आया। रिस्पॉन्स का मतलब मेरा ऑर्डर आया, ठीक है? ऑर्डर आने के बाद उन्होंने रिक्वेस्ट भेजनी बंद नहीं की, कि दे कीप ऑन सेंडिंग द बाय रिक्वेस्ट, सही है? और तकरीबन कोई 2 हफ्ते बाद, ठीक है? 2 हफ्ते बाद जो है उनको डायरेक्ट ऑर्डर्स फिर आना शुरू हो गए। बाय रिक्वेस्ट से भी आते थे और डायरेक्ट भी आना शुरू हो गए। 2 हफ्ते के बाद उन्होंने मुझे खुद बताया कि सर अब हमें बाय रिक्वेस्ट भेजने की ऑप्शन यहाँ ज़रूरत महसूस नहीं हो रही, ठीक है? क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट ऑर्डर अब आना शुरू हो गए हैं। मेरी प्रोफ़ाइल के ऊपर रिव्यूज़ आ गए हैं, चल पड़ी है प्रोफ़ाइल। वो लोग पूरी रात जो है वो जागते थे। ये मैं आपको रमज़ान की जो है ना स्टोरी बता रहा हूँ क्योंकि मुझे याद है एग्ज़ैक्टली और सुबह तकरीबन सहरी करने के बाद भी वो 2 घंटे, 3 घंटे उनकी नॉर्मल टाइमिंग होती थी कि उन्होंने क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ जितनी ऑफ़र्स उनको आ रही है ना, जो वो काम उसमें से करके दे सकते हैं, उसको ऑफ़र सेंड करते हैं डेली बेस के ऊपर, पढ़ के, समझ के, ठीक है, पूछ के, डेली बेस के ऊपर, ठीक है। फिर उन्होंने अपने काम को इम्प्रूव किया, अपने गिग्स को कंप्लीट किया, दोनों पर 2 प्रोफ़ाइल्स उन्होंने बना ली, एक एक ने अपने हस्बैंड ने बना ली, एक वाइफ़ ने बना ली। ऑल एंड ऑल उन्होंने काम करना जो है ना शुरू कर दिया और विदिन दैट बैच ठीक है, वो हमारे जो है उधर के आई गेस के हाईएस्ट अर्नर निकले थे, सही है? ये तो स्टोरी बताई कि उन्होंने फ्रीलांसिंग किस तरह की। अब मैं आपको उनकी स्टोरी बताता हूँ। उनमें से जो मेन जो काम करता था ना वो उसका हस्बैंड था, ठीक है?
और उस बंदे को ना मैं मज़ाक उड़ा रहा हूँ, ना मैं उसको कुछ कह रहा हूँ, सिर्फ़ आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि उस बंदे के स्पेलिंग्स भी ठीक नहीं होते थे, ठीक है? कम्युनिकेशन या इंग्लिश लिखने की बात दूर की, उसकी वोकैब्युलरी भी बहुत ख़राब थी, सही है? और ग्रामर मिस्टेक्स कई सारी थी। तकरीबन कई दफ़ा तो वो बेचारे वेट करते थे कि सर आप हमें इसका रिप्लाई करके बता दें कि हम क्या लिख के भेजें उसको, सही है? तो मैं उसको कहता था कि यार अभी टाइम नहीं है तो आप कोशिश करो खुद से लिख दो, क्योंकि वो बाय रिक्वेस्ट पढ़ के फिर उसको लिखना भी तो उसमें टाइम लग जाता है। 1-2 दफ़ा मैंने कर भी दिया था फिर, ठीक है? तो बताने का मकसद कि मैंने जब उनकी रिक्वेस्ट जो वो मुझे भेजते थे जब पढ़ी हैं, तब मुझे पता लगा कि यार या मैं उनको डिज़ाइन्स देखे जब, फिर मैंने उनको एक चीज़ बताई कि मैं कहा कि खबरदार, जो मुझे आपके डिज़ाइन में, आपके गिग डिस्क्रिप्शन के अंदर या आपके टाइटल के अंदर दोबारा से ग्रामर मिस्टेक या स्पेलिंग मिस्टेक मुझे नज़र आई। क्योंकि अगर मैं पढ़ सकता हूँ, अगर मैं वो गलतियाँ निकाल रहा हूँ, तो वो देखने वाला जिसने पैसे देने हैं, वो ये गलती तो लाज़मी निकालेगा, ठीक है? तो बिलीव इन योरसेल्फ, काम अच्छे से करें और करते रहें, ठीक है? और अब माशाल्लाह वो अच्छा खासा कमा रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने क्या किया, ऑल एंड ऑल अपना इसको मोटिव बना लिया। एक मज़े की चीज़ और बताता हूँ, वो बंदे या वो मियाँ-बीवी इतने डेडिकेटेड हो चुके थे कि उनके घर का और सेंटर का जो फासला था, ठीक है? वो तकरीबन 15 मिनट का था या ज़्यादा से ज़्यादा भी 10 मिनट का था, ठीक है? करीब ही से आते थे, 10 मिनट लगते होंगे उनको। वो कहता है कि सर मैं ना सोच रहा हूँ कि घर में तो मैंने डिवाइस जो है ना, वो लगवा ली है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मोबाइल के ऊपर भी ना मैं अपने पैकेज करवा के रखा करूँ, ठीक है? 24 घंटे यानी कि रहे मेरा नेट एक्टिव जब मैं बाहर हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि जो 10 मिनट जो है ना मैं सेंटर, घर से सेंटर तक आता हूँ, ये भी मैं ऑफ़लाइन रहूँ। मैं चाहता हूँ अगर रास्ते में ही मुझे कोई मैसेज आ रहा है, तो मैं उसको रिस्पॉन्स कर सकूँ। जब मैंने ये चीज़ उसकी सुनी और देखी कि यार इतनी लगन अगर किसी बंदे की हो, तो फिर वो कामयाब क्यों नहीं होगा, या इतने सच्चे दिल से अगर कोई काम करना चाहे। फिर मैंने उसको बताया कि आप जब तक घर से इधर तक आते हो, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप ऑफ़लाइन चले गए हो। सही है? कहता नहीं सर फिर भी हो सकता है क्लाइंट का मैसेज आ जाए। मैंने कहा देखो अगर तुम करवाना चाहते हो तो वो करवा सकते हो आप, उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप ऑफ़लाइन हो जाते हैं उन 10 मिनट के अंदर या 15 मिनट के अंदर, तो वो गलत है। आप ऑनलाइन ही रहते हैं वहाँ पर, क्योंकि आप बार-बार उस स्क्रीन को चेक कर रहे होते हैं या वहाँ काम कर रहे होते हैं। हाँ, लेकिन कई दफ़ा ये होता है कि हम बाइक पे होते हैं तो मैसेज आया होता है। घर पहुँचते हैं तो पता लगता है। ठीक है? तो वो इससे बचने के लिए जो है वो ये करना चाह रहा था कि यार मैं पैकेज करवा लूँ अपना, या जिस तरह भी मैं इस काम को बेहतर तरीके से कर सकता हूँ वो कर लूँ। समझ आई? अब इतनी लगन मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी में इस टाइम होगी। आगे का मैं कुछ कह नहीं सकता अभी। अभी मैं सिर्फ़ इस 1 माह का जो है ना वो जज कर रहा हूँ। सही है? जो 1 माह हमें हुआ है। अगर है भी तो अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों में है ही नहीं। हो सकता है लेकिन अभी तक मेरे नॉलेज में नहीं आई वो, ठीक है? वो इंशाअल्लाह ताला जब हम फ्लायर डिज़ाइन के ऊपर आएँगे, बिज़नेस कार्ड करेंगे, एल्बम कवर करेंगे, लोगो डिज़ाइन करेंगे, तब मैं देखना भी चाहता हूँ आपके उस इंटरेस्ट को, ठीक है? कि मैंने अब देखें ना मुझे एक वो स्टोरी याद है। क्यों याद है? क्योंकि खुशी हुई थी कि यार ये इतने जो हैं वो सीखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, ठीक है? तो इस तरह के या इनसे अच्छा बने, सही है? टाइम इन्वेस्ट करें। लास्ट बैच का मेरा एक स्टूडेंट, मैंने शायद आपको पहले भी बताया है, वो 15 घंटे डेली काम करता था, सही है? और यही कहता रहता था कि सर मैं इंशाअल्लाह ताला ना एक दिन कामयाब ज़रूर होऊँगा, मुझे यकीन है। शुरू में वो बेचारा थोड़ा होपलेस था कि सर पता नहीं प्रोफ़ाइल चलती है, नहीं चलती। मैंने उसको थोड़ा-सा जो है वो फिर मोटिवेट किया और फिर वो मुझे इस तरह कहना शुरू हो गया कि सर इंशाअल्लाह ताला जो है ना एक दिन मेरी प्रोफ़ाइल चल जाएगी।
उसको 1 दिन के मेरे ख़्याल से फिर अ, उसने मुझे पिछले दिनों बताया कि 3 ऑर्डर आए थे, सही है। उसने 2 कॉन्टेस्ट भी विन किए, तो उस दिन उसने मुझे एक मैसेज किया, कहता सर जो गेम है ना वो ऑन हो चुकी है, यानी कि गेम ऑन है। अब जो मेरी प्रोफ़ाइल है ना वो बहुत अच्छी चल पड़ी है। तो अगर आप टाइम देते हैं इस चीज़ को, प्रैक्टिस करते हैं, समझते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला जो होगा वो बेहतर ही होगा। 15 घंटे जो है वो अ, छोटी बात नहीं होती। 15 के बाद जो है पूरे दिन में तकरीबन कोई 9 घंटे बाकी रह जाते हैं, सही है? अब 9 घंटे में आपने सोना भी है, आपने बाकी काम भी करने हैं, वो अब आप खुद देख लें, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आप देख लें कि आप लोगों ने क्या करना है। मैं आपको चीज़ें सिखा भी रहा हूँ, अपने स्टूडेंट्स की क्यूरीज़ बता रहा हूँ, सुनी-सुनाई बातें नहीं बता रहा। समझ आ रही है? जिस तरह आप सुन लेते हैं ना कि यार उस बंदे ने इतने पैसे कमा लिए हैं या वो 2 साल से बैठा हुआ है फाइवर के ऊपर एक भी ऑर्डर नहीं आया। नहीं, ऐसी बातें नहीं मैं करता, ठीक है? मैं आपको रियलिटी बताऊँगा जो मेरे साथ या मेरे स्टूडेंट्स के साथ जो मेरे ग्रेजुएट्स मार्क हो चुके हैं, उनके साथ पेश आई हैं, ठीक है? तो इन चीज़ों का ख़्याल रखें और चीज़ों को इम्प्रूव करते रहें। देखें अगर ऑर्डर नहीं आ रहा 1 हफ़्ते तक, 2 हफ़्ते तक, तो गिग को डिलीट कर दें। अगर गिग और पोस्ट कर सकते हैं और पब्लिश करें, नए टाइटल के साथ, नई प्राइसिंग के साथ, नई डिस्क्रिप्शन को थोड़ा-सा चेंज कर दें। अपने टैग्स को चेंज कर दो, सही है? तो फिर आपके सामने रिज़ल्ट्स आ जाएँगे। तो हमारे सेशन में रह गए हैं 15 मिनट। मैं आपको भेज रहा हूँ जी ये लिंक। अब आप ऑनलाइन आएँ, मेरे से कोई सवाल-जवाब कर लें, तो मैं मुझे खुशी होगी जवाब देने में। समझ आ गई? कुछ शेयर करना है, कुछ डिस्कस करना है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, तो ऑनलाइन आके अब बताएँ आप। जी रहमत। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, एक तो आज आपने अच्छा किया, मोटिवेट किया है, क्योंकि कुछ दिनों से मैं भी थोड़ा-सा फ़ील कर रहा था कि जैसे हौसले जो है ना वो पस्त हो रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, शुरू में मतलब कि एक मोटिवेशन थी, शौक से काम भी उसी तरह कर रहा था। अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन वो जैसे कुछ दिनों पहले से गिग पब्लिश की हुई है और वो कहीं नज़र भी नहीं आती, तो उस वजह से थोड़ा-सा जो है ना वो अजीब फ़ील हो रहा था। तो आप आज आपने अच्छा किया, मोटिवेट कर दिया। चलें ठीक हो गया, अच्छी बात है। सर, ये कुछ मॉकअप्स जो है वो मैंने बनाए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। स्क्रीन शेयर करता दिखा हूँ। दो। जी सर, स्क्रीन शेयर होगी। हाँ जी, हो गई। एक तो ये है सर, ठीक है, एक जो दूसरी पिक थी इसी के ऊपर लगाई है, ये है। ठीक है, एक ये है। ठीक है, ये वही पिक है, मॉकअप चेंज। सही, अभी तक सर ये बनाए थे मॉकअप में। तो सही हो गया। तो इनको सर जैसे एक ये है और ये वाला, इसको जो मेरी पहले पिक्स यही हैं जो मैंने गिग के ऊपर लगाई हुई, इनको उनके साथ चेंज कर दूँ? कर दो आप चेंज, लेकिन पहले इमेज में देखो आपको टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा? इसमें सर? हाँ,
नीचे देखो अब आपने क्या लिखा हुआ है। आप जी, ये वाला फोटोशॉप सर्विस सर्विस ऑन फाइवर। फाइवर। अब ये मुझे तकरीबन कोई कितनी देर लगी है पढ़ने में। जी, चलिए इसको मैं चेंज कर जबरदस्ती दूँगा पढ़ा है फिर। मैंने। फास्टेस्ट भी नहीं पढ़ा जा रहा, सिर्फ फोटोशॉप नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं इस चीज को ठीक करो ठीक है। और इसको चाहे आप पब्लिश कर दो। ठीक है जी, ना। ये देखो अब मुझे बैकग्राउंड ज्यादा बड़ा नजर आ रहा है, गिग इमेज छोटी है। देख ये रहे हो असल आप। में ना, जी, जी सर, ये स्ट्रेच हुआ है इमेज को ना, मैंने स्ट्रेच किया नहीं है। नहीं, ये जो पूरा फ्रेम है। ये पूरा फ्रेम। हाँ, ये देखो जी, अब ये ठीक। छोटा है और बैकग्राउंड कितना ज्यादा बड़ा है। समझ गया मैं आपकी बात। ठीक है, आप ये कर सकते हो, आप इस फ्रेम को बड़ा कर दो थोड़ा सा, पूरा ओवरऑल यानी कि ठीक पिक्चर है, भी 24 आवर्स डिलीवरी वाला फोटोशॉप, इनको इकट्ठा पकड़ के बड़ा कर दो। लेकिन एक ठीक चीज है, का ख्याल ये रखना है कि ये पिक्चर ब्लर ना हो जाए। ठीक है। ठीक है, इमेज यहाँ तो नहीं ले आना दोबारा से यही वाली, और फिर जी, उसको रख देना, क्योंकि टेक्स्ट खराब नहीं होगा, इमेज खराब हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बेहतर करके जो है नंबर 1 पे लगा दो फिर। चलो ठीक है। अच्छा सर, उसके अलावा ठीक हो गया। जैसे, जी सर, वो बात समझ आ गई है मुझे। उसके अलावा जैसे हमारा डिलीवरी टाइम है 24 आवर्स का। हम्म। ठीक है। तो हमें कोई रिक्वेस्ट आती है, हम उसका काम जो है वो 24 आवर से पहले करके डिलीवर कर देते हैं। तो हम्म। लेकिन बायर जो है हमसे रिवीजन मांग लेता है। अब उसने रिवीजन मांग ली, अब जो रिवीजन के बाद जो हमने उसको रिवाइज करके जो काम देना है वो भी उसी 24 आवर्स के अंदर अंदर ही देना होता है। नहीं, आपने अगर एक दफा काम डिलीवर कर दिया उसके बाद टाइमर रुक जाता है। ठीक है, उसके बाद कई टाइमर दफा रुक ये होता जाएगा। है कि वो जो बायर है वो आपको बहुत जल्दी रिप्लाई कर देता है, तो वो टाइमर फिर जी, चलता रहता है। सही है, जी, लेकिन उस टाइमर की फिर कोई वैल्यू नहीं रहती। क्योंकि जी, आपने एक दफा डिलीवर कर दिया टाइम पे या टाइम से पहले, उसके बाद अगर आप वो टाइमर खत्म हो भी जाता है तो वहाँ लेट लिखा आएगा। जी, ठीक है, लेकिन उसके बारे में परेशान नहीं होना, क्योंकि आपने एक दफा ऑर्डर सेंड कर दिया है उसको। जी, ठीक है। सही अच्छा हो सर, गया। उसके अलावा जो हमारे पास अभी जैसे आप बाय रिक्वेस्ट का बता रहे थे, तो जो हमारे पास जो हमने गिग बनाई हुई है सिर्फ उसी से रिलेटेड हम रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। नहीं, आपको अगर काम दूसरा भी, अगर आपको किसी बाकी रिक्वेस्ट अगर कोई शो हो रही है तो आप वो भी भेज सकते हो उसके लिहाज से, अगर आप वो काम कर सकते हो बेसिकली। बेसिकली काम आना चाहिए। चलो ठीक है सर, मतलब अगर थैंक आपने यू। जी, बैनर की लगाई हुई है और आपको वहाँ फ्लायर का आ जाता है, कोई रिक्वेस्ट शो हो जाती है बिलफर्ज, तो अगर जी, आप समझते हो कि यार ये काम तो कर सकते हैं, इसका साइज चेंज होगा, कुछ चीज़ें चेंज होगी, आप गूगल से देख लेते हो फ्लायर किस तरह का होता है, क्योंकि अभी तक हमने नहीं किया। जी, तो अगर आपको लगता है तो आप उसको लाजमी तौर पर सेंड कर सकते हो रिक्वेस्ट। जी सर, ठीक है। इसके अलावा बाकी और कौन आ रहा है ऑनलाइन। लिंक मैंने दोबारा से शेयर कर दिया एक दफ़ा। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट हैं। अगर कोई आके कुछ पूछना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, तो लाजमी आ जाएं, मुझे भी खुशी होगी। अच्छा, नेक्स्ट जो हम फ्रीलांसिंग का लेक्चर रखेंगे ना, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टडी करने के लिए, या फाइवर के ऊपर ही बिलफर्स, तो आपने मुझे याद करवाना है। मैंने आपको दो चीज़ें बतानी है। एक आपके ऑर्डर टाइमर के बारे में, ये लिख लें, चाहे अगर किसी के पास नोट पेन पेंसिल है तो ये चाहे नोट कर लें, मेरे से क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, ताकि अगर मैं भूल जाऊं तो आपको याद रहे कि
एक आपको ऑर्डर टाइमर के बारे में बताना है कि ऑर्डर टाइमर किस तरह स्टार्ट होता है और किस तरह का होता है, ठीक है? और बल्कि वो शायद मैं अभी कोशिश करता हूँ आपको बता ही दूँ। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कस्टम रिक्वेस्ट, ठीक है? कस्टम ऑफ़र किस तरह भेजनी है वो मैंने आपको नेक्स्ट बताना है, तो उस चीज़ का आप याद रखिएगा। फाइवर का जो ऑर्डर टाइमर है ना वो कुछ किस तरह का होता है? ये जो आपको इस टाइम अपनी स्क्रीन के ऊपर एक इमेज नज़र आ रहा है, बिल्कुल सेम ऐसा, यानी कि ये फाइवर का ही टाइमर है समझ लें आप, ठीक है? बस ये चल नहीं रहा है, इसमें ये फ़र्क ये है। अदरवाइज़ सेम ऐसा जो है ना टाइमर चल रहा होता है। अब इसमें आप टाइमर देखेंगे तो 4 दिन, 14 घंटे, 13 मिनट और 24 सेकंड, ठीक है? इस तरह का चलेगा आप लोगों का, जिसमें क्या लिखा होगा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो 24 घंटे का यानी कि 1 दिन का है, तो जैसे ही टाइमर स्टार्ट होगा यहाँ पर 23 घंटे 29 आवर्स सॉरी 23 आवर्स 59 मिनट्स और यहाँ पर सेकंड्स चलना शुरू हो जाएंगे। सेकंड ड्रॉप होते होते जैसे ही जीरो पे आ जाएंगे यहाँ से 1 मिनट नीचे चला जाएगा, 11 मिनट पे आ जाएगा, 12 पे आ जाएगा सॉरी, ठीक है? फिर 11 पे आ जाएगा, इसी तरह घंटे काम होते रहेंगे। जैसे ही फिर 1 घंटा रह जाएगा, ठीक है? यानी कि 1 घंटे तक ये इसी तरह रहेगा आपके सामने ग्रे कलर में। जैसे ही 59 मिनट स्टार्ट हो गया और आगे सेकंड चलना शुरू हो गया यानी कि 1 घंटे से कम का टाइम रह गया, तो ये टाइमर रेड हो जाएगा, ठीक है? वो रेड इस वजह से नहीं होगा कि आप ऑर्डर लेट डिलीवर कर रहे हो, वो रेड इस वजह से होगा कि वो आपको इंडिकेशन शो करवाना शुरू हो जाएगा कि टाइम कम रह गया है अब, ठीक है? तो वो ये काफ़ी जो है ना हेल्पफुल रहता है हमारे लिए। कई दफ़ा ये होता है कि हम भूल जाते हैं जैसे ही पेज ओपन करते हैं तो वो टाइमर रेड हुआ होता है तो ओह! पता लगता है कि यार अब तो 1 घंटे से कम रह गया, ठीक है? तो काम हुआ होता है हमने सिर्फ़ डिलीवर भेजना होता है, ये तब का सिनेरियो है, ठीक है? इस तरह का टाइमर आपके सामने जैसे ही आप ऑर्डर आपको आता है, ठीक है? और आप जो है वो उसमें आपने रिक्वायरमेंट्स पूछी होती हैं उससे। याद है हमने एक पैनल को डिस्कस किया था गिग बनाते हुए कि आंसर इज़ मैंडेटरी, जवाब देना लाज़मी है, ठीक है? वो पैनल अपनी गिग से कभी मत निकालिएगा, ठीक है? वरना खुद ब खुद ही टाइमर स्टार्ट हो जाता है। वैसे तो टाइमर इस तरह भी खुद ब खुद ही स्टार्ट होता है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि जब तक वो आपके जवाबों का सवालों का जवाब नहीं देगा, क्वेश्चन्स का आंसर नहीं करेगा, तब तक वो टाइमर स्टार्ट नहीं हो सकता। सही है? जैसे ही उसने अगर रिस्पॉन्स फॉर एग्ज़ाम्पल कि उसने ऑर्डर प्लेस किया, साथ ही आपके क्वेश्चन्स का आंसर कर दिया है, उसी टाइम पे टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और ये काउंटडाउन बिगिन हो जाएगा फिर। समझ आ गया? तो इस तरह से जो है, ये एक अच्छी चीज़ है। सबके लिए हम सबके लिए काम कर रहे हैं जितने भी फाइबर के ऊपर तो इस तरह का टाइमर जो है आपका ऑर्डर का स्टार्ट हो जाया करेगा। सही है? जी, उसामा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना था जो हम अपनी गिग की जो इमेजेस हैं फॉर एग्जांपल मेरे को भी अपलोड किए हुए जस्ट 3 डेज हुए हैं मेरे मतलब कि आज तीसरा दिन है। पहले दिन जितने उसके ठीक है। ऊपर लाइक वो जो क्या कह लें कि जितना उस पेज को जिन्होंने रिव्यू किया जिस पेज पे मेरी पड़ी है वो हाफ थे और आज वो डबल हो गया मतलब डबल से भी ज्यादा हो गया।
मतलब कि जैसे जैसे होगा वो कोई ना कोई, और एक क्लिक भी हुआ है शायद, किसी ने क्लिक करके भी देखी है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर मैं गिग की इमेजेस बैकग्राउंड की, लाइक जिसमें क्लियरली डिफाइंड हो, क्योंकि जो मैंने सर आपको पिक दिखाई थी उसमें कहीं पे मुझे अब फील हो रहा है कि वो उसमें फोटोशॉप एडिटिंग का जो फैक्टर है वो ज्यादा फील हो रहा है, और एज पर जो लाइक वो जो बैकग्राउंड चेंज है ना, बैकग्राउंड चेंज है लेकिन और भी चीजें इंक्लूड है उसके अंदर। मैं चाह रहा हूँ कि जस्ट सिंपल जैसा ये शूज वाले भाई ने पिक दिखाई है, या वो कुछ कुछ सिंगर्स दिखाए हैं, वो चाइनीज सिंगर्स जो है जिनकी वो पिक हाफ में कुछ और कलर और हाफ में लाइक वो जो पीएनजी जो कलर जो शो बैकग्राउंड जो शो किया हुआ है। तो मतलब कि अगर इस तरह की कराना चाहूँ तो मैं उसको गिग में कर सकता सर? मतलब कि सिर्फ पिक चेंज बिल्कुल कर कर सकता हूँ सकते हो। बजाय हाँ, गिग इमेजेस डिलीट चेंज करूँ? कर सकते हो आप। सर उस पे कोई कोई इफेक्ट तो नहीं आएगा कि ये इसने अपलोड की थी और फिर इसे डेल कर दी है सच? नहीं, नहीं, इस तरह नहीं होगा, लेकिन उसमें ये होता है कि आपकी किक जो है ना, जब आप एडिट करते हो, तो वो दोबारा से ओवरव्यू में चली जाती है, फिर रिव्यू में चली जाती है। हाँ सही 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 है ना? सही सही। वो फिर कुछ टाइम बाद जो है वो एक्टिव होगी, जिस तरह OLX की ऐड होती है ना, अगर मैं आप लोगों ने समझ गया। पोस्ट की हो। जी जी सर, समझ गया। ये सेम अच्छा सर, ये तकरीबन उस तरह का सिनेरियो होता है। सर एक बैनर ये डिजाइन कर रहा था, ये जो आपने कुछ चेंजिंग कही थी वो आइकॉन्स को कुछ छोटा किया है, ये सर अगर आपको स्क्रीन शेयर हो रही है सर, और कुछ इनको सर ये बिल्कुल हो रही है। लाइक इनको सर अगर देखें तो हाँ, शो पहले से तो प्रीव्यू, बेहतर है। और सर एक ये सर ये बनाई है। अभी तीसरी है सर, वो वेक्टर डिजाइन का वो यूट्यूब से लेक्चर लेके कर रहा था, वो शायद अभी सर हम उस पर आए नहीं है। एक सर ये है, और एक अच्छा, वेक्टर डिजाइनिंग में वो अभी सीख रहा हूँ, वो भी बनाऊंगा सर, आपको मंडे को इंशाल्लाह दिखाऊंगा। और एक ये बनाई थी सर। ठीक हो गया, ये भी अच्छी है। सही है। इसकी इसमें सर वाइट कुछ स्पेस बहुत ज़्यादा है, बस यहाँ पर थोड़ा सा टेक्स्ट लिख दो, अगर लिख सकते हो तो। जी सर, कोई जी सैंपल जी सर टेक्स्ट ले लो। लिखूंगा। जी नहीं सर, यहाँ पे बैच लिखूंगा कि वही छोटा जो कर देना। ठीक हो गया सर, बैच को छोटा कर दो तो सर यहाँ पे वो लिखूंगा कि लाइक 24 आवर्स, लाइक वो जो आपको मतलब कि रिप्लाई बैक होगा, मतलब कि इस तरह की कुछ अच्छी चीजें ही लिखूंगा, तीन चार लाइक हाँ, बेसिकली कुछ तो इस तरह यहाँ। का ऐड कर दो इसके अंदर, ताकि जगह फिल हो जाए। ठीक हो गया सर, सही है सर। और सर वो वेक्टर वाली इंशाल्लाह सर वो होगी मंडे को इंशाल्लाह, क्योंकि सैटरडे संडे काम करूंगा, फिर इंशाल्लाह मंडे को सर आपको सही से दिखाऊंगा। हाँ, हाँ हाँ, जी, मैं मंडे को जाता दिखा देना, कोई इशू नहीं। हूँ। ठीक है सर, वो फिर इंशाल्लाह मंडे को सर, क्योंकि अब नई जो गिग है वो मंडे को ही अपलोड करूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ जी, मंडे को करनी है वो। ठीक हो गया सर, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। चलो, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हाँ जी, तो इसके अलावा और किसी ने कुछ नहीं पूछना या कुछ नहीं शेयर करना? चलें, ठीक है फिर। वैसे भी हमारा तकरीबन जो है वो टाइम हो चुका है आज का। तो अब सिनेरियो इस तरह का कि आप लोगों ने अब बाय रिक्वेस्ट भेजनी है डेली की। ये है आपका एंड का काम। सही है? अब ये किस टाइम शो होती हैं ये बता देता हूँ जाने से पहले। न्यूबीज जो होते हैं, ठीक है, उनको एक तो रिक्वेस्ट आपको हो सकता है कम शो हो, मेरे जितनी शो ना हो। ठीक है? न्यू सेलर को कभी कभी कम शो होती हैं, कभी कभी ज़्यादा भी शो हो जाती हैं, डिपेंडिंग ऑन योर गिग्स। ठीक है? गिग्स के ऊपर डिपेंड करता है कितनी और कैसी हैं। शाम 6 बजे से और लेट नाइट तक। ठीक है? रात 2 बजे 3 बजे तक आपको वो गिग इमेजेस शो हो सकती हैं। आपने टाइम का एनालिसिस करना है, किस टाइम, थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करते रहिए। जैसे ही शो होंगी तो आप ऑफर्स उसको सेंड करना शुरू हो जाएं। ये डेली की रूटीन है अब आपकी। ये मैं डेली नहीं कहूँगा कि आज बाय रिक्वेस्ट भेजनी है, आज बाय रिक्वेस्ट भेजनी है। ये आपने डेली करना है। ठीक है? ताकि आपकी प्रोफाइल के ऊपर अगर डायरेक्ट ऑर्डर नहीं आ रहा तो आप खुद से कोशिश करें। अब दो तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। एक, अपनी गिग अच्छी बनाएं ताकि डायरेक्ट ऑर्डर आए। अगर नहीं आ रहा किसी भी वजह से तो बाय रिक्वेस्ट भेजें। सही है? ये अब आप लोगों का काम है। अगर कोई भी इसमें इशू आएगा तो लाजमन तौर पे आप मेरे से शेयर कर लीजिएगा। सही है? बाकी तब तक के लिए
तो ये काम करते रहें, अपना बहुत ख्याल रखें और मेरी तरफ से आप सबको जो है वो अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।